और ब्रीजर सो जाते हैं। अगली सुबह गैराल्ड ब्रीजर को जगाकर उससे झूठ बोलता है कि मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर 20 आदिवासी कबीले के लोगों को हमारी तरफ तेजी से आते हुए देखा। अगर वो यहाँ तक पहुंचे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर ब्रीजर डर जाता है और बोलता है कि अगर हम चले गए तो ग्लास और उसके बेटे हॉक का क्या होगा। जिस पर गैरल्ड कहता है कि अगर हॉक जिंदा होगा तो हमें ढूंढ लेगा। फिर वो लड़का कहता है कि ग्लास अभी जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद गैराल्ड ग्लास को पैरों से पकड़कर बहुत बुरी तरह से खींचता है। ग्लास के पूरे शरीर में घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। अब गैराल्ड ने एक दिन पहले जो कब्र खोदी थी उसमें ग्लास को जिंदा डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। तब वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। गैराल्ड कहता है कि ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और जैसा कि हमने वादा किया था उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहाँ से चला जाता है और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। ब्रीजर को ग्लास के इस हाल के लिए बहुत दुख होता है। वो ग्लास से कहता है कि सॉरी मिस्टर ग्लास, मुझे जाना होगा, और ये कहकर वो पानी की एक बॉटल ग्लास के ऊपर रखकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर ग्लास अकेला है, वो तड़प रहा है। ग्लास कई घंटों तक उसी जगह पर जहाँ उसे दफनाकर चले गए थे अधमरी हालत में लेटा रहता है। वो सोचता है कि यहाँ पड़े पड़े वैसे भी मरना है तो क्यों न बचने की कोशिश की जाए। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ पैर हिलाता है और बहुत तकलीफ से गुजरकर वो कब्र से बाहर निकलता है। ग्लास बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। वो रेंगते हुए सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ उसके बेटे की लाश है। वो अपने बेटे की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। उसके बाद वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सिर रखकर सो जाता है। दूसरी तरफ सुबह होने पर गैरल्ड ब्रीजर को उठाकर कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आदिवासी कबीले के